क्या आपके पास भी पड़ी है पुरानी पैंट जिसका इस्तेमाल करके आप चाहते हैं बढ़िया से डीआईवाई कि जो आपको रोज़ घर में काम भी आए। आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें आपके पास है उसे आप डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपके घर के लिए कुछ आप ज़रूरी चीज़ें भी बना सकते हैं। इसमें आपको ना अस्तर की ज़रूरत पड़ती है, ना फोम की, ना रबर सेट की। कोई भी अदर चीज़ों के बिना आप इसका इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें बना सकते हैं, जो कि मार्केट में महंगी भी मिलती हैं। तो मैंने ले ली है ये वाली एक पैंट, जो कि थोड़ी सी ख़राब हो गई है और बाकी हिस्से इसके अच्छे हैं। तो इसके अच्छे हिस्सों का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे बोतल का कवर, जिसके लिए आपको जो भी जितना भी बड़ा बनाना है, जिस भी बोतल के साइज़ के बनाना है वो बोतल आपको लेनी है। और इस तरीके से इसके एक लेग में हम घुसाएंगे और फिर यहाँ पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी एक मार्किंग करेंगे और फिर हमें यहाँ से इसे कट करना है। तो बहुत आसान तरीका है, आपकी चाहे किसी भी साइज़ की बोतल है उसके लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। तो ये हमने इसे उल्टा कर लिया है। अब देखिए, इसको अच्छे से हम सेट करके रख देंगे और इसके कॉर्नर पर हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ जो नीचे वाली साइड थी, हमने जहाँ से कट किया था वहाँ पर देखिए जो बंद साइड है वहाँ से 1.5 इंच और नीचे की साइड से हमने 2 इंच पर इसे मार्क किया है। और इस तरीके से मैं इसे कट कर लूँगी। अब इसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल करके ही इसका दूसरा कॉर्नर भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसके नीचे वाले हिस्से पर सिलाई कर लेनी है और फिर सिलाई करने के बाद इसके कोनों को इस तरीके से आपको मोड़ना है और यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, इसके दोनों कोनों पर हम सेम तरीके से इसे मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हो गई सिलाई। मेरे पास सिलाई मशीन है तो मैंने मशीन से कर ली है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो यहाँ पर बस इतनी ही सिलाई करनी है, ज़्यादा सिलाई नहीं करनी थी। आप हाथ से टाँके लेकर भी इसे बना सकते हैं। अब देखिए, हमें चाहिए हैंडल, तो उसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली है और इसमें से जो मोटा हिस्सा था उसे मैं कट करके इसे खोल दूँगी और फिर इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके इसे सिल लेंगे। तो ये 2 जो पट्टी मैंने बनाई है उसका मेज़रमेंट मैं बता दूँ तो ये मैंने 14 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको पकड़ना है और यहाँ पर अच्छे से सिलाई करके हम इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारे हैंडल भी लग गए हैं। अब इसे करेंगे हम सीधा। तो ये हमारा बोतल का कवर बनकर हो चुका है तैयार। इस गर्मियों में हमें बाहर भी कहीं जाना है, घूमने जाना है या फिर वॉकिंग कर रहे हैं, बोतल का कवर होगा तो हमारा पानी ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और हमारे आसपास तो जो खेतों में जाते हैं ना, मतलब कोई भी काम करने बाहर जाते हैं ना, वो सबके लिए इस तरीके के बोतल कवर बहुत ही यूज़फुल होते हैं। कंटिन्यू ये लोग यही इस्तेमाल करते हैं, बाइक में भी इजीली रह जाते हैं। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं या देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा जो बचा हुआ था ना, उसे हम इस तरीके से कट करके पूरा ओपन कर लेंगे और फिर मैं ले रही हूँ एक थाली, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ थाली का कवर। अब यहाँ पर नीचे वाला जो फटा हुआ हिस्सा था उसे हम साइड में छोड़ देंगे और ऊपर वाले हिस्से से हमें अच्छा जो कपड़ा है वहाँ से एक सर्कल निकालना है। तो मैंने थाली को ही यहाँ ऊपर रख दिया है इस तरीके से और इसके पूरे राउंड में हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पर 1-1 इंच जितना एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है। आप चाहें तो पहले मार्किंग कर लीजिए साइड में 1 इंच की गैप पर, फिर इसे कट कर लीजिए। पॉकेट वाला हिस्सा भी मैंने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद इसके पूरे राउंड का हमें मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ जॉइंट था वहाँ से मैंने शुरू किया, तो ये पूरे 43 इंच हो रहा है। अब हमें चाहिए इसका साइड का बॉर्डर। तो इसके लिए देखिए, हम यहाँ नीचे वाला जो एक्स्ट्रा हिस्सा था फोल्डिंग वाला उसे कट करके निकाल देंगे और फिर नीचे से ऊपर तक मैंने मेज़रमेंट ले लिया है। तो मैंने 22 इंच ये ले लिया है। अब इस तरीके से मैंने इसे कट कर दिया और ऊपर वाला जो बचा हुआ हिस्सा था इसे भी पहले हम पूरा कट करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमें दूसरा एक सर्कल कट करना है। तो इसके लिए इसी सर्कल को हम ले लेंगे, कपड़े के ऊपर इसे रखेंगे और ऐसे कि ऐसे ही हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमें सर्कल शेप में 2 पीस मिल गए हैं जो ऊपर नीचे के लिए होंगे और यहाँ पर जो पॉकेट था उसे मैंने निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने कपड़ा कट करके रखा था उसे हम साइड से कट कर देंगे, एक्स्ट्रा जो भी है उसे निकाल देना है और साइड बॉर्डर के लिए हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो मेरी निकल रही थी 5.5 इंच। तो ये मैंने जितना भी निकला उतना ये ले लिया है और इन दोनों पीस को हम जोड़ लेंगे और ये हमें 43 इंच का चाहिए। तो मैंने 22 का लिया था, थोड़ा सा सिलाई में जाएगा।
अब हमें यहाँ पर जोड़ लगाने के बाद यहाँ ऊपर दबाते हुए भी एक सिलाई कर लेनी है। उसके बाद लेनी है हमें ज़िप। तो मैंने ज़िप ली है 40 इंच की, क्योंकि बाद में हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ज़िप को हम कपड़े की सीधी साइड पर रखकर यहाँ पर सीधी अटैच कर लेंगे। ज़िप को उल्टी रखकर सिलाई करनी है। अब देखिए इस तरीके से हम इसे पलटेंगे और ये आ जाएगी रॉन्ग साइड पर और फिर ज़िप के किनारे पर दबाते हुए एक सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ सिलाई कर ली है। तो ये हमारी यहाँ पर डबल सिलाई हो गई है, बहुत बढ़िया से मजबूती भी आ गई। अब हम लेंगे 2 रनर। मैंने दोनों साइड से एक एक रनर ऐड किया है, आप एक रनर भी ऐड कर सकते हैं। अब जो एक सर्कल लेना है हमें कोई भी और उसके साथ इसे अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ कर हम यहाँ अटैच करना इसे शुरू करेंगे और इस बेल्ट को पूरे राउंड में हम यहाँ सिलकर जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे अटैच कर दिया है जिप वाले साइड से। अब जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर कम हो रहा है, जिप हमने छोटी ली थी तो ये कम हो रहा है, तो इस तरीके से हम इसे कट करके निकाल देंगे। और हमें लंबा बेल्ट चाहिए तो एक कपड़ा मैंने छोटा कट कर लिया है, जितना भी यहाँ कम हो रहा था उतना, और जिप वाली साइड से हम इसे इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप चाहें तो कपड़ा पहले थोड़ा सा बड़ा लीजिए, एक साइड पर जॉइंट करने के बाद फिर यहाँ पर जितना भी आपको चाहिए उतना रखें और एक्स्ट्रा कट करें और फिर यहाँ से भी आपको सिलाई कर लेनी है। और यहाँ दोनों साइड पर हमने सिलाई कर ली है। अब देखिए इस तरीके से रखकर हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ पर दोनों साइड पर हम इसे दबाते हुए भी एक सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। अब जितनी जगह पर यहाँ खुला था वहाँ पर भी हम सिल लेंगे। ये हो गया। इसके बाद देखिए हमें ऊपर वाला हिस्सा लेना है, दूसरा सर्कल था उसे, और बॉर्डर की दूसरी साइड पर इसे हम पूरा सिल लेंगे। तो देखिए ये पूरा राउंड में मैंने इसे सिल लिया है। अब हमें इसकी ज़िप के पास से इसे ओपन करना है और इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें इसकी ज़िप पर प्रेस स्टिच करनी है। तो देखिए इस तरीके से इस कपड़े को और ज़िप को हम अंदर की तरफ दबाएंगे और यहाँ पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। और उसी तरीके से यहाँ नीचे वाली साइड पर भी इसे अंदर की तरफ दबाते हुए यहाँ एक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हो गई हमारी डबल सिलाई और अच्छे से ये कपड़ा भी बैठ गया, अच्छी फिनिशिंग भी आ गई। ऊपर की साइड से भी हमने इसे फिनिश कर दिया है। तो बस तैयार हो चुका है ये हमारी थाली के लिए कवर। इस थाली का मैंने मेज़रमेंट लिया था, लेकिन ये कुछ थालियाँ मेरी इससे थोड़ी सी बड़ी हैं, तो ये 6 थालियाँ रखी और ये वाली भी मैंने 6 थालियाँ रखी हैं। फिर भी अभी भी इसमें बहुत सारी जगह बच रही है। तो अगर आप 5.5 इंच मेज़रमेंट लेकर भी इसे बनाते हैं तो ऊपर ज़िप आएगी, तो आपका ये टोटल 6 इंच चौड़ाई का बन जाएगा। और इसमें काफ़ी ज़्यादा लगभग 24 थालियाँ आराम से आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर 12 थालियाँ रखी हैं, तो ऊपर काफ़ी जगह बच रही है, जिसमें मेरे गिलास और बाउल यानी कि जो छोटे छोटे बाउल होते हैं इसके साथ वो भी आराम से आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना आसान था इसे बनाना और कितना ये बढ़िया हमारा बिना फोम, बिना रबर सीट के, बिना किसी अस्तर के, सिर्फ एक पुरानी पैंट से बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे आराम से कहीं पर भी स्टोर करके रखूँगी, कोई धूल मिट्टी झाले नहीं लगेंगे। अब थोड़ा सा कपड़ा बच गया था पैंट से, बस उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे कपड़े को। तो ये देखिए जितना भी कपड़ा निकल रहा था वो मैंने कट करके निकाल लिया है। अब दूसरी साइड से भी इतना ही कपड़ा निकल रहा था, तो सेम इसी के हिसाब से मैं इसे कट कर लूँगी। कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है और इसका मेज़रमेंट है 10 बाय 6 इंच। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों कपड़ों के बीच में हमें ज़िप लगानी है। तो ज़िप को हम कपड़े की सीधी साइड पर उल्टे रख कर सिल लेंगे। फिर इसे हम इस तरीके से इस ज़िप की जो रॉन्ग साइड है वहाँ पर दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा लेंगे, इसे भी हम ज़िप के ऊपर रखकर यहाँ सिल लेंगे और इसे भी सेम तरीके से हमें यहाँ पर दबाते हुए एक सिलाई कर लेनी है। तो ये हो गई हमारी ज़िप यहाँ पर अटैच। इसके बाद हमें लेना है एक रनर और रनर को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। रनर ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर जो खुला हुआ हिस्सा था उसे भी हमें सिलना है, तो इस तरीके से मोड़ कर रखेंगे और नीचे भी सिल लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है, नीचे वाले सिलाई वाले हिस्से के ऊपर ही हम ज़िप को रखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे सेंटर मैच हो गए। इसके बाद यहाँ साइड पर हमें इस तरीके से दोनों साइड पर छोटे छोटे कट लगाने हैं, या तो फिर आप चॉक से मार्किंग भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से इसे हम अंदर की तरफ पुश करेंगे, एकदम सेंटर में ही आना चाहिए जो कट लगाया था हमने उसे, तो आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा और अच्छे से ये देखिए सेट हो गया। यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से इसके सामने वाली साइड पर भी आपको दोनों साइड पर कट लगाकर सेंटर निकाल लेना है और अंदर की तरफ प्लेट लेते हुए यहाँ दोनों साइड हम सिल लेंगे।
तो देखिए ये हमने यहाँ दोनों साइड सिल लिया, अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, तीनों ही DIY बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए और आसान तरीके से मैंने बताया है। तो ये हमारा छोटू सा पाउच तैयार हो चुका है, जिसे आप अलग अलग कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे या ट्रैवलिंग में, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने किचन में ही और इसमें मैं रखने वाली हूँ चम्मच। तो जो भी मेरे एक्स्ट्रा चम्मच है डेली यूज़ नहीं होते हैं, इसे मैं इसके अंदर रख कर जो जहाँ पर भी मैं स्टोर करना चाहती हूँ वहाँ रख सकती हूँ। तो इसमें ना ही कोई मक्खी मच्छर बैठेगा, ना ही कोई कॉकरोच बैठेंगे, ना ही धूल मिट्टी लगेगी। सो है ना एकदम आसान और बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और आइडिया देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।